हेलो बच्चों, let's see this question. It says that a light inextensible string that goes over a smooth fixed pulley as shown in the figure connect two block of masses 0.36 kg and 0.72 kg. Taking small g equal to 10 meter per second square, find the work done by the string on the block of mass 0.36 kg during the first second after the system is released from rest. 2019 में ये क्वेश्चन गिवन था, साथ में डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वर्क डन का जनरल फॉर्मूला। सो वर्क डन बाय ए फोर्स कैपिटल एफ आफ्टर एस डिस्प्लेसमेंट विल बी एफ डॉट एस, और वी कैन से एफ एस कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है 0.36 kg, तो हम इसको 0.36 ले लेते हैं और इधर है 0.72। इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। क्वेश्चन में हमें बोला गया है बाय द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग पे जो फोर्स लगेगा यहाँ पर वो होगा टेंशन फोर्स। तो हम यहाँ पर टी ले लेते हैं सिंबल टेंशन फोर्स का। बोथ साइड टेंशन सेम होगी बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, जो कि होता है फोर्स अलोंग द मोशन। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो लगेगा वेट 0.72 इंटू जी, और इधर वेट लगेगा 0.36 इंटू जी। सो फोर्स अलोंग द मोशन इज 0.72 जी माइनस फोर्स अपोजिट टू द मोशन इज 0.36 जी डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मास यहाँ पर 0.36 प्लस 0.72, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी बाय 3। एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें पता लगा है, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका टेंशन क्या होगा। तो टेंशन यहाँ पर हम फ्री बॉडी डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम सपोज हम 0.36 का बना लेते हैं, तो ये तो हो गया वेट, टेंशन अपॉन टी एंड एक्सेलरेशन ए। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, देन टेंशन टी विल बी एम जी प्लस एम ए, ये यहाँ पर टेंशन आ जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग 0.36 इंटू जी 10 ले लेते हैं हम, और ए का वैल्यू अभी आया था जी बाय 3, तो जी प्लस जी बाय 3 भी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो ये 10/3, इसको सॉल्व कर लेंगे। बाद में यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो सॉल्व करके ये 40/3 आ गया। 0.36 इंटू 40/3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो टेंशन फोर्स तो हमें मिल गया, ये एफ जो है, एफ तो हमें मिल गया है, फोर्स मिल चुका है, टेंशन। डिस्प्लेसमेंट और देखना है हमें, अब क्योंकि एक्सेलरेशन पता लग गया है, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यहाँ पे लेना है। क्वेश्चन बोला रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो u इक्वल टू 0 है ब्लॉक के लिए, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो यहाँ पर 0, हाफ ए का वैल्यू एक्सेलरेशन यहाँ पर g बाय 3 है, तो 10/3 ले लेते हैं। और कैलकुलेशन में करना है फर्स्ट सेकंड, एक सेकंड के अंदर हमें यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। सो आफ्टर सॉल्विंग ये आ जाएगा इधर 5/3 मीटर, इक्वेशन नंबर 2। अब डिस्प्लेसमेंट और ये टेंशन फोर्स दोनों को पुट करेंगे हम मेन जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है उसमें। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ which is 0.36 into 40/3 into displacement 5/3। अब इनको completely मल्टीप्लाई कर देंगे, so 40 and 5 ये हो जाएगा इधर, और 200 और इधर 9.3 से इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.04। ये सॉल्व करके 8 आ जाएगा, यूनिट हो गया जूल। सो द आंसर इज 8 जूल। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।